पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम लेते ही जहन में चुलबुलापन और शरारत से भरा चेहरा सामने उभर आता है। 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। वे एक बेहतरीन अभिनेत्री तो हैं ही, साथ ही एक अच्छी गायिका भी हैं। 1 नवंबर 1965 के दिन मुंबई में उनका जन्म हुआ था। पद्मिनी कोल्हापुरी के पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरी एक संगीतकार थे। 3 बहनों में पद्मिनी दूसरे नंबर पर हैं। उनकी बड़ी बहन शिवांगी कपूर हैं, जो कि शक्ति कपूर की पत्नी है। इस तरह पद्मिनी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की मौसी लगती हैं। पद्मिनी की छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी भी एक अभिनेत्री हैं। पद्मिनी ने छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1973 में रिलीज हुई फिल्म यादों की बारात में पद्मिनी ने बाल कलाकार के रूप में कोरस गाया था। आशा भोसले ने पद्मिनी का नाम देव आनंद को सुझाया, जिसके बाद उन्हें फिल्म इश्क 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 में काम मिला। यह फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। इसके बाद पद्मिनी ने ड्रीम गर्ल, साजन बिना सुहागन, सत्यम शिवम सुंदरम सहित अन्य फिल्में बाल कलाकार के तौर पर की। 1980 में रिलीज हुई फिल्म गहराई में पद्मिनी ने तहलका मचा दिया था। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने न्यूड सीन दिया था। उस दौर में न्यूड सीन देना बहुत बड़ी बात होती थी। इस सीन के बाद मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1980 में ही पद्मिनी कोल्हापुरी की एक और फिल्म आई, इंसान का तराजू। इस फिल्म में भी पद्मिनी ने बोल्ड सीन दिए थे। फिल्म में पद्मिनी नाबालिग लड़की के किरदार में थी। उन पर दुष्कर्म का सीन फिल्माया गया था। बोल्ड सीन की वजह से पद्मिनी की आलोचना भी हुई थी। उन्हें अडल्ट अभिनेत्री कहा जाने लगा था। हालांकि वो अपनी छवि बदलने में कामयाब रहीं और कई हिट फिल्में भी दी, जिनमें वो 7 दिन, प्यार झुकता नहीं, आज का दौर, प्रेम रोग और सौतन है। पद्मिनी आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई फिल्म पानीपत में नजर आई थी। पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए 14 अगस्त की तारीख बहुत ही खास है। इसी दिन पद्मिनी कोल्हापुरी ने प्रदीप शर्मा से शादी रचाई थी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने समय में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन अभिनेत्री को उनकी लव लाइफ की वजह से फैंस आज भी याद करते हैं। ऐसा क्यों? आइए आपको अभिनेत्री की मजेदार लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और जब वे महज 15 साल की थी तब वे फिल्मों में लीड अभिनेत्री के तौर पर नजर आने लगी थी। साल 1986 में फिल्म ऐसा प्यार कहां रिलीज हुई थी, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। इस फिल्म के निर्देशक विजय सदाना थे और प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। इसी फिल्म के सेट पर पद्मिनी और प्रदीप की पहली मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पद्मिनी कोल्हापुरी ने जब प्रदीप शर्मा संग शादी रचाई थी तब वे महज 21 साल की थी, लेकिन दोनों को एक साथ होने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दोनों के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे और इसकी वजह पद्मिनी और प्रदीप का अलग अलग कम्युनिटी से होना था। इसी वजह से उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला लिया। अभिनेत्री ने अपने प्यार को चुना और प्रदीप का हाथ थाम लिया था। उनका एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक है। साल 1980 में पद्मिनी का नाम विवादों की वजह से भी चर्चा में रहा। उन दिनों प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पर आए थे। उनके चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन इसके बाद भी अभिनेत्री ने प्रिंस चार्ल्स को सबके सामने किस कर दिया। अभिनेत्री ने किसी बात की परवाह किए बगैर उनके गाल पर जबरदस्ती किस कर डाला था। कई दिनों तक ये मामला चर्चा में रहा था। पद्मिनी कोल्हापुरी का साथ जब उनके अपने माँ बाप ने छोड़ दिया था, तब उनका हाथ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और पद्मिनी की दोस्त ने थामा था। पूनम ढिल्लों ने पद्मिनी के शादी के लिए उन्हें अपने गहने और कपड़े दिए थे। हाल ही में खुद पूनम ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था
आसान शब्दों में कहूँ तो भागकर शादी की थी पद्मिनी ने, और उन्होंने जो भी ज्वेलरी पहनी थी वो हमने उसे दी थी। हम लोग बहुत छोटे थे और हमें नहीं पता था कि वे अपनी शादी पर क्या पहनेंगी, इसलिए हमने उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करवाई थी। हमने साथ में बहुत से उतार चढ़ाव, खुशियां और उदासी वाले पल देखे हैं। मुझे लगता है कि भगवान आपका परिवार चुनता है, लेकिन केवल एक रिश्ता है जो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, और वह है दोस्ती। और मैं इस दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। खास दोस्त की खास दोस्ती को फिल्मी तराना चैनल का सलाम। पद्मिनी कोल्हापुरी अभी 57 साल की हैं और मराठी फिल्मों में एक्टिव हैं। कैसा लगा आपको पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में बताया गया हमारा ये एपिसोड? ये वीडियो लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ हूलीगन्स की गंध मचाने की वजह से हमने कमेंट्स डिसेबल कर दिया है। काम और काम की जगह मंदिर होती है, और मंदिर में गंदगी अच्छी नहीं लगती। अपने चहेते कलाकारों के बारे में ऐसी ही रोचक, अनकही, अनसुनी बातें जानने के लिए जुड़िए फिल्मी तराना चैनल के साथ। आपसे मुलाकात होगी जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।